एक दूजे का हर पल अब से एक दूजे की भरपाई हो, जीवन भर ऐसे साथ रहो, दो जिस्म एक परछाई हो। विवाह पूरी दुनिया में एक ऐसा सामाजिक संस्कार होता है जो पवित्र होने के साथ साथ एक नया जीवन जीने की शुरुआत भी करता है। इसीलिए इसे संसार में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। घर में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन खुशियां लेकर आता है, जिसमें घर के सदस्य ही नहीं, आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार भी खुश होते हैं। हालांकि दुनिया में सभी धर्मों में विवाह की अपनी अपनी परंपराएं हैं, मगर आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, जहां प्रयागराज की रहने वाली शशि भारतीय का विवाह मेरठ के रहने वाले गौरव कुमार से हुआ। शादी की शुरुआती परंपराएं जैसे गोद भराई, लगन व सगाई दोनों परिवार वालों ने मिलकर शादी से पहले ही पूरी कर ली थी। बात करें शादी की तो बारात 7 जून को ही मेरठ से प्रयागराज के लिए रवाना हुई थी। हालांकि शादी 8 जून को थी और 8 जून को बारात सुबह मंडप पहुंची। वहां देखा कि सब लोग तैयारियों में जुटे हुए थे। शशि भारतीय के परिवार वाले भी सुबह से ही बारातियों के लिए तैयारी में जुटे हुए थे और आपने देखा कि मंडप को किस तरह से पूरी तरह से सजाया गया है। फूल लगाए गए हैं, लाइटें लगाई गई हैं, ताकि बारातियों को किसी प्रकार की तकलीफ या दिक्कत ना हो। इसके लिए भी आप देख रहे हैं कि पूरा पंडाल को अंदर से भी भव्य रूप से सजाया गया था। इसके बाद शाम को बारात की चढ़त शुरू हो गई। गौरव की शादी की चढ़त के इस मौके पर सभी लोग यानी सभी बाराती बड़े खुश थे और वो उत्साह में डांस कर रहे थे। चाहे इनकी ताई जी हों, बुआ जी हों या और दूसरे रिश्तेदार भी हों, इस मौके पर सब लोग प्रफुल्लित होकर नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे। और जैसे जैसे धीरे धीरे चढ़त यानी बाराती आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे दूल्हे की बहनों, परिवार वालों में जोश बढ़ता जा रहा था और वो लगातार नृत्य करते जा रहे थे। इसी बीच कुछ लोग दूल्हे के साथ फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। दूल्हे के ताऊजी के लड़के ने भी इस मौके पर खास, यानी गौरव की जो शादी है उसके जो भाई हैं, ताऊजी के लड़के हैं, रोहित कुमार ने भी खास डांस किया और सबका मन अपनी ओर आकर्षित किया, सबकी आंखें अपनी ओर आकर्षित की। धीरे धीरे बारात आगे बढ़ रही थी और गौरव कुमार के परिवार वाले लगातार नृत्य कर रहे थे। और क्यों ना हो, खुशी के ऐसे मौके पर ही सब परिवार वाले मिलते हैं, सब में खुशी का माहौल होता है। सब लोग नृत्य करके अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हैं। और इस मौके पर आप देख रहे हैं कि क्या महिलाएं, क्या पुरुष, दूल्हे के पापा भी, सुमेचंद जी भी इस मौके पर नृत्य कर रहे थे अपनी भाभीयों के साथ। खुशी का माहौल था, सब लोग इस खुशी के माहौल में शामिल होना चाहते थे। जिन्होंने कभी, हमने भी देखा जब जिन्होंने कभी डांस नहीं किया, वो भी इस मौके पर अपना डांस कर रहे थे, अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। दूल्हे की मम्मी ने भी इस मौके पर खास डांस किया। आप देख पा रहे हैं कि जो हरी ब्लाउज में महिला नाच रही हैं, ये दूल्हे की माँ हैं और इन्होंने भी इस मौके पर खुशी के मारे अपने पैरों को थिरकने पर नहीं रुक पाई और सब लोग इस मौके पर नृत्य कर रहे थे। दूल्हे के भाई हों, मामा के लड़के हों, बुआ के लड़के हों, सभी ने इस मौके पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए काफ़ी देर तक नृत्य किया और अपनी खुशी जाहिर की। और खुशी के इस माहौल में सब लोग खुश थे, सब लोग झूम झूम के नृत्य कर रहे थे। यंग दूल्हे की बहनों ने भी, अलका और ज्योति ने भी, उनकी दादी ने भी इस मौके पर खास
नृत्य किया। दूल्हे की बहनें इस मौके पर बहुत खुश दिखीं और वो झूम झूम कर खुशी के मारे लगातार नृत्य किए। ये देखिए आप, दूल्हे की बहनें हैं और वो लगातार नाच रही हैं, लगातार खुशी का अपना इजहार कर रही हैं कि उनके भाई की शादी है। कहते हैं आज मेरे भाई की शादी है तो क्यों ना नाचें। हमने उनसे बात भी की, उन्होंने बताया कि आज मेरे भाई की शादी है तो खुशी का माहौल है, खुशी का मौका है। तो अगर हम इस मौके पर नहीं नाचेंगे तो फिर कब नाचेंगे? क्योंकि अक्सर लोग जब नाचते हैं खुशी के माहौल में ही लोग नृत्य करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और कई कई लोग नृत्य करके भी अपनी खुशी का इजहार करते हैं। आप देख पा रहे हैं लगातार लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, हाथ उठाकर नृत्य कर रहे हैं। दूल्हे की बहनें नाच रही हैं, दूल्हे के मामा नाच रहे हैं, दूल्हे के भाई बंधु चाचा भतीजा सब, जिसको जैसा नृत्य आता था वो वैसा ही नाच के अपनी खुशी का इजहार लगातार कर रहा है। दूल्हे की बहनों ने तो लगभग खूब इस मौके पर नृत्य किया। हालांकि उनका नृत्य आप देख पा रहे हैं कैसा नाच पा रहे हैं, लेकिन खुशी के माहौल में लोगों के पैर थिरकने ही लगते हैं। और जब ऐसा माहौल होता है, ऐसा मौका आता है, तो चाहे वो भाई हो, बहनें हो, मम्मी हो, पापा हो, चाचा हो, कोई भी हो, वो ऐसे ख़ास मौके पर नृत्य करने को मजबूर हो जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं लोग लगातार नृत्य कर रहे हैं और जैसे जैसे बारात आगे बढ़ रही है, ये देखिए दूल्हे के भाई रोहित कुमार ने तो कमाल ही कर दिया, लगातार वो नृत्य कर रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। क्योंकि शादियों के मौके पर ही सब लोग नाचते हैं, खुशी का माहौल होता है, सब लोग नृत्य करते हैं, सब लोग अपनी अपनी खुशी का नृत्य करके ही इजहार करते हैं। और ये इजहार लगातार लोग कर रहे हैं, लगातार उनके भाई बंधु सब लोग इजहार कर रहे हैं, सब लोग बड़े खुश हैं। और आप देख पा रहे हैं कि लोग खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। जिन्होंने कभी नृत्य नहीं किया वो भी नृत्य लगातार कर रहे हैं। और इस मौके पर, ऐसी खुशी के पल के मौके पर, हम भी गौरव कुमार को, उनके परिवार वालों को इस ख़ास मौके पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। आइए खुशी के एक माहौल में दूल्हे की चाची ने भी खूब नृत्य किया। ये देखिए उषा कुमारी, उषा जी खूब नृत्य कर रही हैं, खुशी के माहौल में अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं। आइए एक वीडियो देखते हैं, इसी जो खुशी के माहौल के जो नृत्य लोगों ने किया है, मिलकर के सबने खुशी का इजहार किया है। आइए उनके नृत्य का, उनके खुशी के इजहार का ये वीडियो हम आगे देखते हैं, फिर आगे हम लोग बातचीत करेंगे।
अब बारात पंडाल के द्वार पर लगभग पहुंच गई थी और वहां पर शशि भारती के परिवार वालों ने सभी बारातियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। हालांकि बाराती अभी भी नृत्य कर रहे थे, बड़े खुश थे इस मौके पर। उनके मामा भी बड़े खुश थे क्योंकि भांजे की शादी है तो वो भी लगातार नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे और सभी को माला पहनाकर बारातियों का स्वागत किया गया। इसके बाद बारात में दूल्हा को लोग लगातार नीचे उतारने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि माहौल होता है, सब लोग का अपने अपनी परंपराएं होती हैं और लोग दूल्हे के साथ लगातार फ़ोटो खिंचवाने को आतुर थे। दूल्हे की बहनें, दूल्हे के जीजा, सभी इस खास मौके को अपने कैमरे में कैद करना चाहते। इस खास मौके को अपना यादगार पल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। सभी लोग दूल्हे के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे और खुशी का माहौल है। ये सब पल हर बार नहीं आते हैं, जीवन में एक बार आता है, तो सभी लोग इस मौके को खास बनाना चाहते। सब लोग चाहते थे इस पल की खास यादगार उनके पास में रहे। इसके बाद दूल्हे को कंधों पे उठाकर शशि भारती के परिवार वाले मंडप में लेकर आए। आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि कैसे गोरखपुर को कंधों पर उठा करके मंडप में लाया जा रहा है। सब इलाकों की, सब जगहों की, सब जिलों की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। कहीं कहीं दूल्हा पैदल आता है तो कहीं कहीं लोग शान से अपने मेहमानों को, अपने दूल्हे को कंधे पर, हाथों पे खुशी खुशी उठाकर लेकर आते हैं। ये कुछ परंपराएं हैं जो दूल्हे की सासू माँ ने किया और इस परंपराओं से हमारा देश चलता है। परंपराएं हमेशा पुरानी चली आ रही हैं और चलती रहेंगी। शादियाँ तो हालांकि कोर्ट में भी होती हैं, लेकिन जो वैसे शादियाँ होती हैं उनकी अपनी अपनी परंपराएं होती हैं और परंपराओं के अनुसार जो शगुन के तौर पर कार्य किए जाते हैं वो किए जाते रहे हैं और किए जाते रहेंगे। ये देखिए बाहर दूल्हे के मंडप में आगमन को लेकर के दूल्हे का स्वागत किया गया। पंडित जी पूजा पाठ मंत्रों के साथ उनको तिलक लगा रहे हैं और जो परंपराएं होती हैं उन परंपराओं को निभाते हुए दूल्हे को सम्मानपूर्वक तिलक लगाकर उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेहतर हो, सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से हो, इसके लिए सब मंगल कामनाएं कर रहे हैं, शुभकामनाएं कर रहे हैं। और इस मौके पर कुछ लोग मंडप में खाने में व्यस्त थे और आप देख पा रहे हैं कि कैसे लगातार दूल्हे के लिए पूजा अर्चना की जा रही है कि आने वाले वक्त जो है वो इन लोगों का अच्छा गुजरे, परिवार अच्छा मिले, अच्छा चले, सब लोग मिलकर रहें, सब लोग एक साथ रहें। इसके लिए सब दूल्हे के स्वागत के लिए ये सब परंपराएं की जाती हैं, ये सब शगुन किए जाते हैं। और देखिए दूल्हे के पैरों में गुलाल रंग कुछ लगाते हैं, हमें तो इतना नहीं मालूम, लेकिन चूँकि सब जिलों की अपनी परंपराएं हैं तो हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ की परंपराएं जानते हैं। अब इलाहाबाद की अपनी परंपराएं हैं तो लेकिन सब होती हैं परिवार के अच्छे के लिए, दूल्हा दुल्हन के अच्छे के लिए, दूल्हा दुल्हन दोनों के परिवारों के लिए। देखिए दूल्हे के फूफा को भी ये खुशी के माहौल में उनके पैरों को लाल किया जा रहा है, हालांकि उनका नहीं है लेकिन फिर भी ये खुशी का माहौल होता है। खुशी के माहौल में जो हमारी भाभियाँ हैं वो सब कुछ इस खुशी के मौके पर सब मजाक करती हैं, तो इस मौके पर दूल्हे के पैर को भी लाल कर दिया गया है। सब लोग, क्योंकि खुशी का माहौल होता है तो खुशी के माहौल में सब छुटमुट मजाक होना चाहिए और इससे थोड़ा एक माहौल शादी के समय अच्छा रहता है, खुशी में माहौल होता है, सब लोग खुश होते हैं। और अच्छी बात है कि खुशी खुशी की ये सारी परंपराएं अगर हम लोग माने, सारी परंपराएं को मान के हम आगे बढ़ें। दूल्हे के बुआ के भी जो पैर हैं वो रंगीन किए जा रहे हैं, लाल किए जा रहे हैं। लाल रंग से नहीं, हालांकि कुछ होता है, हमको इतना जानकारी नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना होता है। इसके बाद वो घड़ी आई जिसका सबको इंतजार था। जी हाँ, दूल्हे की एंट्री अब स्टेज पर होने वाली है। ये देखिए किस तरह से दूल्हे को लाया जा रहा है। सब लोग खुशी में फ़ोटो खींच रहे हैं, कुछ मोबाइल से खींच रहे हैं, कुछ कैमरा से फ़ोटो खींच रहे हैं। एक शहंशाहों की तरह दूल्हे को स्टेज तक लाया गया।
स्टेज पर दूल्हे की एंट्री के बाद दूल्हा व दूल्हे के परिवार वाले व घर वालों ने मिलकर खूब नृत्य किया। और नीचे फूलों की दुकानों पर आज बनेंगे किसी के सैया सर पे सहरा सजा भाभी बढ़कर आज बलैया लेती है प्रेम की कलियां खिले पल पल खुशियां मिले सच्ची मन से आज दुआएं देती है घोड़े पे चढ़ के चला है बाबा अपनी दुल्हन से मिलने लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके लो चली मैं राम जी जोड़ी क्या बनाए देवर देवरानी जी बधाई हो बधाई सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। इसके बाद शशि भारतीय यानी दुल्हन की भी एंट्री हुई। आइए देखते हैं दुल्हन की एंट्री। इसके बाद दुल्हन दूल्हे के साथ स्टेज पर पहुंची, यानी कि शशि भारतीय और गौरव ने हाथ पकड़कर दुल्हन का स्टेज पर लाते हुए स्वागत किया। और इसके बाद जैसे ही दोनों गौरव और शशि स्टेज पर पहुंचे, यानी दूल्हा दुल्हन स्टेज पर पहुंचे, वैसे ही उनके जीवन की शुभ के लिए, शुभकामनाओं के लिए, अच्छाई के लिए पूजा पाठ शुरू हुआ। सूर्य कोटि समप्रभा सर्वदा पास से बोल रहे और पास आने विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ओम गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरया, ओम गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक
इसके बाद वो घड़ी आई जिसका पंडाल में बैठे हर महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सभी को इंतज़ार था, यानी दूल्हा दुल्हन जब एक दूसरे को माला पहनाते हैं। जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। दूल्हा दुल्हन जो एक दूसरे को माला पहनाते हैं, उस माला में फूल खुशी, सुंदरता, उत्साह और आकांक्षा का प्रतीक है, जबकि फूलों को एक साथ रखने वाला धागा इन भावनाओं को सुरक्षित रखने का एक माध्यम है। जिस तरह धागा फूल को साथ रखता है और कभी नहीं छोड़ता, भले ही वे समय के साथ अपना आकर्षण और चमक खो चुके हों, उसी तरह से शादी जोड़े उतार चढ़ाव के माध्यम से एक दूसरे से बंधे रहने और आपसी जीवन को एक दूसरे के साथ साझा करने का संकल्प होते हैं। समझ, प्यार, जुनून, सम्मान और विश्वास, फूलों को बांधने वाला धागा दोनों आत्माओं के बीच वैवाहिक बंधन का प्रतीक है। आइए अब चलते हैं शादी के अहम हिस्से यानी फेरों पर। जी हाँ, शादी के दौरान होने वाले 7 फेरों का संबंध 7 जन्मों से होता है, यानी 7 जन्मों के बंधन से भी माना जाता है। अग्नि को साक्षी मानते हुए विवाह के दौरान वर वधू 7 फेरे लेते हैं और 7 जन्मों तक तन मन के साथ रहने का वादा करते हैं। इसे विवाह का सबसे अहम, महत्वपूर्ण और मुख्य भाग माना जाता है। अब आप देख पा रहे हैं कि दूल्हा यानी गौरव अपनी धर्मपत्नी शशि भारती की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। जी हाँ, कहने को तो बाजार में बिकने वाली सिंदूर की कीमत 5 रुपये होती है या 10-20 रुपये मानी जाती है, मगर मांग में सजते ही सिंदूर की कीमत प्राणों से कहीं अधिक हो जाती है। इसकी कीमत बहुत बड़ी हो जाती है। बाजार की कीमत केवल 5 रुपये, लेकिन जैसे ही मांग में भरती है, इस सिंदूर की कीमत बहुत 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 बड़ी हो जाती है, यानी कि किसी के प्राणों से भी ज़्यादा इस 5 रुपये की सिंदूर की कीमत हो जाती है। सिंदूर की कोई कीमत नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि सिंदूर जब मांग में भरा जाता है तो सिंदूर की कीमत कोई तय नहीं कर सकता। बताया जाता है कि मांग में सजते ही सिंदूर की कीमत प्राणों से भी अधिक हो जाती है। और फेरों के कार्यक्रम के अंत में गौरव ने अपनी धर्मपत्नी शशि भारती को मंगलसूत्र पहनाया और मंगलसूत्र पहनाने के बाद यूँ कहें कि फेरों का जो कार्यक्रम था, मुख्य कार्यक्रम था, वो समाप्त हुआ, यानी कि शादी अब पूरी तरह से हो गई है। इसके बाद जैसे सभी जगह होता है कि दुल्हन को अपना घर छोड़ते हुए बड़ा दुख होता है, और देखिए दुल्हन के भाई यानी शशि के भाई खुश हैं, क्योंकि सब कुछ शादी बड़े आराम, सब मन में दुख होता है, लेकिन कई बार पुरुष हैं वो अपने दुख को, अपने आंसुओं को जाहिर नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। और जब बहन कहीं से जुदा होती है तो निश्चित रूप से बाप को भी दुख होता है, भाई को भी दुख होता है। इस तरह से गौरव और शशि भारती की शादी बहुत ही अच्छे माहौल में खुशी खुशी के साथ संपन्न हुई और सब ने खूब एंजॉय किया, सब ने खूब एक दूसरे के साथ बातचीत की, अच्छा माहौल रहा। और कार्यक्रम के अंत में बता दें कि दूल्हे दुल्हन को लेकर के
देखिए जैसे दूल्हे का भाई दुल्हन को लेकर के गाड़ी तक छोड़ने में आ रहा है, यानी गाड़ी तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद दुल्हन गाड़ी के पास पहुंची और दुल्हन को सभी ने मिलकर गाड़ी में बैठाया। दुल्हन देखिए कैसे किस तरह से गाड़ी में बैठ रही हैं। इस खास मौके पर सभी लोग, दोनों परिवार के लोग काफ़ी खुश थे, क्योंकि शादी बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुई। सभी ने एक दूसरे को प्रेम भाव के साथ विदाई दी। सब लोग खुश थे, दूल्हा पक्ष वाले भी काफ़ी खुश थे और दुल्हन पक्ष वाले भी इस मौके पर काफ़ी खुश थे। इस तरह से दुल्हन को लेकर के गाड़ी मेरठ की ओर चल पड़ी।